हेलो बच्चों, शगुन ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में पढ़ते हैं संस्कृत पीयूषम कक्षा 8। संस्कृत पीयूषम कक्षा 8 का प्रथम पाठ है आश्रम। तो पाठ का नाम है आश्रम। ये पाठ हमने इसका भावार्थ पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में पढ़ते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर। तो अभ्यास करते हैं इसका। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुते पुस्तिकायाम च लिखत। उच्चारण करके पुस्तिका में लिखो, यानी इनको उच्चारण करके बोलना है। पढ़ते हैं इसको। यह है नैमिसारण्यम, अश्वत्थम, पक्षिणश्च, चिकित्सायाश्च, प्रयच्छति, उत्थातव्यम, संप्रत्यपि, आम्राम्लकम। तो इसका सिर्फ उच्चारण करना था, पुस्तिका में लिखना है या नहीं लिखना वो आप देख लेना। दूसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना, यानी एक ही शब्द में उत्तर देना है इसका। पहला प्रश्न है आश्रमस्य समीपे का नदी प्रवहति। आश्रम के समीप कौन सी नदी बहती है? कौन सी नदी बहती है? गोमती नदी। गोमती नदी, तो इसका उत्तर होगा गोमती नदी। काले, दूसरा प्रश्न है काले काले कह वर्षति। इसमें समय समय पर कौन वर्षा करते हैं? कौन बरसते हैं समय समय पर? मेघ है, यानी बादल, मेघा। गए प्रश्न है वृक्षेषु कस्य कूर्दनम आनंदम दति। वृक्षों पर किसका कूदना आनंद देता है? किसका कूदना आनंद देता है? वानरों का, यानी बंदरों का। तो इसका उत्तर होगा वानरस्य। अगला है आश्रम में भेदभावम बिना के निवसन्ति। आश्रम में भेदभाव के बिना कौन रहते हैं? और कौन रहते हैं? वहाँ रहते हैं छात्र। तो आश्रम में भेदभाव बिना छात्रा निवसन्ति। इसका उत्तर होगा केवल छात्रा। तो एक पद में उत्तर देने हैं। तीसरा प्रश्न आया है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के पूरे उत्तर लिखने हैं। आश्रम में स्वच्छंदम के विचरन्ति। आश्रम में स्वच्छंद यानी आज़ाद कौन कौन घूमते हैं? वहाँ कौन कौन घूमते हैं? धेनव, बलिवृद्धा, अश्वा और अन्य पशु, यानी धेनु, बैल, गाय, घोड़े और अन्य पशु घूमते हैं। तो इसको मैं लिखा हुआ दिखाता हूँ अभी। इसको यहाँ से देखकर समझिए, अगर मैं वहाँ लिखूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आश्रम में स्वच्छंदम के विचरन्ति। आश्रम में कौन कौन घूमते हैं? अलग आज़ाद कौन कौन घूमते हैं? धेनव, बलिवृद्धा, अश्वा, अन्य च पशु। अगला प्रश्न स्वास्थ्य संवर्धनाय आश्रय में किम किम भवति। स्वास्थ्य संवर्धन के लिए वहाँ क्या क्या होता है? क्या क्या होता है? अलग अलग प्रकार के व्यायाम होते हैं। तो नाना विधानाम व्यायाम, अलग अलग प्रकार के व्यायाम। अगला प्रश्न छात्राणाम कृते आश्रमे के नियमा आसन्। छात्रों के लिए आश्रम में क्या नियम थे? तो वहाँ नियम थे छात्रों के लिए। छात्राणाम करते एते नियम आसन। छात्रों के लिए ये नियम थे प्रातः सूर्योदयात् पूर्वम उत्थाव्यम। सुबह सूर्योदय से पहले उठना है। नद्याम स्नानम कर्तव्यम। नदी में स्नान करना है। संध्या वंदनम करणीयम। संध्या वंदन करना है। ईश्वर नमनीय, ईश्वर को नमन करना है। सैव खादनीयम, साथ साथ खाना है। तत्पठनाय कक्षायाम गंतव्यम। उसके बाद पढ़ने के लिए कक्षा में जाना है। एतान आश्रम नियमान सर्वे छात्रा सम्यक प्रत्यपालनम। इन आश्रम के नियमों का सभी छात्र पूर्ण रूप से पालन करते थे। अगला प्रश्न है आश्रम में किम किम शिक्षति। आश्रम में किस किस की शिक्षा मिलती है? तो इसमें है आश्रम में त्यागम, तपस्याम, परोपकारम, उदारताम च शिक्षति। आश्रम हमें त्याग, तपस्या, परोपकार, उदारता आदि की शिक्षा देता है। तो ये तुम्हारे प्रश्न हुए। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न उचित मेलनम कृत्वा लिखित। तो उचित मेल करके लिखो, यानी जोड़े मिलाने इनके। जैसे मिला हुआ है सूर्योदयात् पूर्वम। सूर्योदयात् पूर्वम क्या करना चाहिए? उत्थाव्यम, उठना चाहिए। अगला प्रश्न है स्नानाम। स्नान क्या करना चाहिए? स्नान कर्तव्यम, स्नान करना चाहिए। सहैव खादनीयम, पठनाय कक्षाम गंतव्यम। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेदम कुरुता। निम्नलिखित पदों का संधि विच्छेद करो। पहला दिया हुआ है विरोधम विहाय। विरोधम
प्लस विहाय। अगला होगा प्राचीनम तीर्थस्थलम, तो इसका होगा प्राचीनम और इधर आएगा तीर्थ स्थलम। इसकी एक और प्रकार संधि विच्छेद कर सकते हैं, यहाँ भी इसमें भी इसकी संधि भी अलग हो सकती है, यहाँ प्लस भी कर सकते हैं इसको, और तीर्थ स्थलम एक साथ भी लिख सकते हैं। अगला है पक्षिणश्च, तो इसमें आएगा पक्षिण और यहाँ आएगा च। अगला है छात्राश्च, तो इसमें आएगा छात्रा, इधर आएगा च। अगले प्रश्न में चलते हैं। उदाहरणानुसारम पद रचनाम कुरुते, उदाहरण के अनुसार पद रचना करो। जैसे लिखा है अपश्चत में लिखा है पश्चति, इसमें अलिखत में होएगा लिखति, इसमें अपिबत में होगा पिबती, इसमें अगच्छत में आएगा गच्छति, गलत लिखा गच्छति, इसमें तो ये 6 प्रश्न हो गए आपके। और इसमें एक प्रश्न और भी है आगे, 7वां प्रश्न। विचिन्त्य उत्तराणि लिखित है, सोचकर उत्तर लिखो। फलदायका नाम पंचवृक्षाणाम नामनानि लिखत। फलदायक 5 वृक्षों के नाम लिखने हैं। फलदायक 5 वृक्ष कौन कौन से थे जो हमें फल देते हैं? जैसे आम का पेड़ है, आम्रम, पनस है, पेरू वृक्षा, कदली, नारिकेल। आम्रम मतलब आम, पनस मतलब कटहल, पेरू वृक्षा अमरूद के, कदली केले के, नारियल के, इस तरह से। फिर है अनुस्वार संधि युक्तानि पंचवाक्यानि लिखत। अनुस्वार संधि के 5 वाक्य लिखो, वे इसमें पाठ में मिल सकते हैं आपको। अगला प्रश्न है जीवने वृक्षाणाम उपयोगम लिखत। जीवन में वृक्षों के उपयोग लिखो। जीवन में वृक्षों का क्या उपयोग है? जीवन में वृक्षों का बहुत सारा उपयोग है। जैसे जीवन, वृक्षों के बिना हमारा जीवन ही संभव नहीं हो सकता, तो इसको संस्कृत में लिखेंगे जीवने वृक्षाणाम बहु उपयोगम अस्ति, एभि विना जीवनम असंभव। वृक्ष पर्यावरणम रक्षितम, पर्यावरणे सृष्टिम रक्षितम, सृष्टाया पृथ्वी रक्षिता। तो इस तरह से हम इसके उत्तर लिख सकते हैं।